ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण के अनुसार जिसके हृदय में यह मंत्र निवास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। शिव, ये 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः जोड़ दिया जाए तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आप सभी भक्तों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और सावन का यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, क्योंकि यह माह भोलेनाथ का अति प्रिय माह है। जो भी भक्त इस सावन माह में भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है, सावन के सोमवार के व्रतों का पालन श्रद्धा भक्ति से करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब सावन के पवित्र माह में एक छोटा सा पंचाक्षर मंत्र है जिसकी महिमा अपार है। यह मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की अद्भुत महिमा है जो मैं आपको आज के वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। यदि आप समझते हैं कि ओम नमः शिवाय मात्र एक साधारण सा मंत्र है, तो इस वीडियो के अंत में आपको इसकी महिमा का पता चल जाएगा, जिसके लिए स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में वर्णित शिव के पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य से राजा दशाहर तथा रानी कलावती की बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से आपको इस मंत्र की महिमा का ज्ञात होगा। तो इस अद्भुत कथा का श्रवण बड़े ध्यान पूर्वक भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को पूर्ण रूप से सुनने से ही उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। किसी भी धार्मिक कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आइए भक्तों, भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन इस बड़ी ही सुंदर कथा के माध्यम से सुनते हैं। मथुरापुरी में दशाहर नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे, जो युद्धकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों की ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्यों को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण और शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले आने के लिए उठे। ये देखकर रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग ना कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती हो तथा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, वे उदार,
रूपवान, तरुण और शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले आने के लिए उठे। ये देखकर रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग ना कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है? जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रीति की इच्छा ना रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी की इस प्रकार कहने पर भी राजा दशाहर ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय के कारण शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया? रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वैश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं? अब राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। फिर रानी ने कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेदताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के आश्रम में उनके समीप गए। उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। कृपया आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर गर्गाचार्य दोनों दंपतियों को यमुना के महापुण्यमय उत्तम तट में ले गए। वहां गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास रखते हुए उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्व दिशा में मुख करके बैठा दिया और भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। अब राजा के मस्तक पर उन्होंने हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरुजी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशाहर के शरीर से जैसे करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, हे राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे करोड़ों पाप कौओं के रूप में बाहर निकल गए। कई जन्मों में जो तुमने पाप कमाए हैं वह सब शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो गए। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पाप जल गए। अब तुम पवित्र चित होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपतियों के साथ घर को लौटे। उसके बाद गुरुजी की आज्ञा लेकर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण
और शास्त्रों का आभूषण है, सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में आपको बताया है। तो भक्तों, ये थी शिवजी के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र की महिमा। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि सावन के इस पवित्र माह में इस कथा को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो भक्तों, सावन के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ की ऐसी ही अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में भगवान भोलेनाथ की एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।